ये इसका दुपट्टा है। राधे राधे जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में, सभी फैमिली व्लॉग्स में। तो जी आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से। पूरा घर जो है मैंने क्लीन कर लिया है और नहा धोकर यहाँ पर करने लगी हूँ पूजा पाठ। बच्चों को स्कूल भेज दिया था मैंने, 7 सवा 7 के करीब उनकी वैन आ जाती है। और खाना भी बना लिया है, बस लगभग सारे काम ही जो है निपट चुके हैं। सिंपल दाल रोटी ही बनाई थी मैंने और बच्चों को स्कूल भेज दिया। उसके बाद पूरे घर को अच्छे से साफ किया और नहा धोकर यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर लिया है। और अब बनाऊंगी मैं चाय सबके लिए, क्योंकि 8:30 तक दोनों भाई भी उठ जाते हैं और पतिदेव भी, फिर वो तैयार होंगे। जब तक मैं चाय बना लूंगी और टिफिन पैक कर दूंगी दुकान के लिए। तो जी बस यहाँ पर मैंने दिया बाती कर दी है और भगवान जी को भोग लगाया है मैंने आम का। आम रखे थे फ्रिज में तो मैंने आम कट करके उससे ही भोग लगा दिया है, क्योंकि दाल वगैरह बनाई थी तो उसमें लहसुन प्याज का यूज़ किया था मैंने, तो इसलिए मैंने रोटी सब्जी का भोग नहीं लगाया है। कम ही भोग लगाती हूँ वैसे मैं रोटी सब्जी का, क्योंकि डेली यूज़ के खाने में तो लहसुन प्याज पड़ते ही हैं और कभी व्रत त्योहार होता है तो बिना लहसुन प्याज का खाना बना लेती हूँ। तो जी बस भोग लगाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। और चाय चढ़ा दी है मैंने गैस पर, क्योंकि पतिदेव भी नहीं उठे थे। वैसे सुबह की चाय बना लेते हैं वे, क्योंकि उनके हाथ की चाय जो है टेस्टी बनती है थोड़ी सी, तो इसलिए सुबह की चाय लगभग वे ही बनाते हैं। तो उठे नहीं थे तो फिर मैंने सोचा चाय रख देती हूँ, जब तक उठ के नहा धोकर तैयार हो जाएंगे। और मैं खड़ी तो थी किचन में, क्योंकि मुझे टिफिन पैक करना था, तो मैंने सोचा टिफिन पैक करूंगी तब तक जो है चाय बन जाएगी। क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था काम करते करते, मुझे 5 बजे से उठी थी मैं। और जब काम करते रहते हैं तो भूख भी लगी जाती है, तो मैं सोच रही थी चाय बना लेती हूँ और चाय के साथ कुछ खा लूँगी। दोनों भाई भी जब तक आ जाएंगे उठकर। तो चाय तो हम तीनों की है, बड़े वाले भाई की, शुभम की, पतिदेव की और मेरी। छोटे वाला भाई तो दूध ही पीता है, चाय नहीं पीता है। दूध भी वो घी डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, पता नहीं क्या क्या करके जब पीता है, क्योंकि जिम जाता है तो बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखता है। तो जी बस यहाँ पर दाल रोटी जो है मैंने पैक कर दी है। काली दाल बनाई थी मैंने मिक्स करके, उसमें चने की दाल थोड़ी सी मिक्स की थी और बस वही दाल बनी थी जो गुरुद्वारे लंगर में बनती है। सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी, बॉईल करके बस नमक हल्दी डाल के और तड़का लगा दो लहसुन प्याज टमाटर का। बस ये सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। टिफिन मैंने लगा दिया है और चाय नाश्ता कर लिया है मैंने। उसके बाद मैंने किया था थोड़ा सा रेस्ट। वे तीनों भी चले गए थे दुकान पर। और कल रात को जब दुकान से आए थे पतिदेव, तो ये वाला बैग जो है भर के लेकर आए थे सूटों का। तो जो भी मुझे पसंद आए थे वो मैंने रख लिए हैं, और उसमें से 2 सूटों की जो है मैंने कटिंग कर ली है। और जो भी फैल गया है बेड पर सामान, क्योंकि बेड पर ही मैंने कटिंग की थी, मेरे से नीचे बैठ के कटिंग नहीं होती है सूट की। जो डेली यूज के सूट थे दो, इसमें सबसे पहले मैंने उनकी कटिंग की है। और जो कढ़ाई के सूट है वो मैंने रख दिए हैं बैग में ही। और एक मम्मी ने सूट दिया था पिंक वाला, ये वाला, ये भी मैंने रख दिया है। इनको सील लूंगी बाद में। पहले जो डेली यूज के सूट थे बिल्कुल सिंपल, जिन पर कोई कढ़ाई कोई वर्क कोई कुछ नहीं था, वो मैंने कटिंग किए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कॉटन के जो सूट थे वही मैंने कटिंग कर ली है। इनकी कटिंग की वीडियो जो है अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कटिंग एंड स्टिचिंग जो भी मैं करूंगी आप लोगों से शेयर करूंगी, अपना तरीका कैसे मैं कटिंग करती हूँ सूट की, कैसे स्टिचिंग करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो जो भी फैल गया है कमरे में उनको समेट लेती हूँ सारे सामान को। और जो मुझे कपड़ा चाहिए था इसमें, यहाँ पर मैं वही निकाल रही थी गले वगैरह बनाने के लिए। और बाकी जो भी कतरन है, लीर है, जो सारे एक लिफाफे में करके रख दूंगी। वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिलाई वगैरह मैं इतनी नहीं करती हूँ। अपने सूट सिल लेती हूँ या फिर लाडो के सूट सिलने होते हैं वो सिलती हूँ। और लाडो ने मना कर दिया था सूट लेने से, क्योंकि वो तो ट्यूशन भी जाती है तो नहीं पहनती है सूट वगैरह, डेली यूज में घर में पहनती है। और घर में भी 1-2 बार पहनेगी फिर फेंक देती है, इसलिए उसने मना ही कर दिया था। उसके कपड़े मैं ले आई थी मार्केट से, जैसे भी वो पहनती है, लोअर टी शर्ट जो भी पैंटे वगैरह होती है उसकी, वो ही मैं ले आई थी कपड़े।
और उसको अभी ज़रूरत नहीं थी सूट वगैरह की। जो पिछले साल के सूट है वो भी नए ही पड़े हैं, पहनती नहीं है, इसलिए उसके लिए नई कटिंग किए हैं मैंने। बस अपने 2 सूट कटिंग कर लिए हैं, और जो भी सूट लेकर आए थे जो नहीं रखने थे, वो मैंने भेज दिए हैं वापस दुकान पर ही, क्योंकि लाडो ने भी मना कर दिया था कि उसको नहीं लेने हैं सूट। वैसे तो कितने ही सारे सूट लेकर आए थे पतिदेव, तो जो भी पसंद आए थे मैंने रख लिए हैं। 3 सूट रखे हैं दुकान से, और एक मम्मी ने दिया हुआ है वो भी सिलना है। सूट सिलने वाले वैसे कितने ही रखे हैं, पर सर्दियों में पहनने वाले हैं, उनमें लाइनिंग लगेगी, इसलिए बस सिंपल कॉटन वाले सूट ही मैंने कटिंग किए हैं। तो जी पूरा कमरा क्लीन किया मैंने, उसके बाद झाड़ू भी लगा ली है पूरे घर में। शाम की जो झाड़ू लगती है, शाम ही हो गई थी मुझे ये सब करते करते, दोपहर को मैंने कटिंग ही की है, और थोड़ा बहुत सिलाई का काम था वो भी किया है, जो पहला बचा पड़ा था मेरा। और उसके बाद जो कपड़े धुले थे वो लेकर आई छत से, और अब इनको लगा दूंगी तह। तह लगाकर अलमीरा में रख दूंगी, और जो दोनों भाइयों के कपड़े हैं वो मैं उनके रूम में ही रख के आ गई हूँ। बस बच्चों के हैं और मेरे हैं, बेडशीट्स वगैरह है जो धुली थी, क्योंकि आजकल ना पता नहीं लग रहा है कि आंधी तूफान कब आ जाए। शाम के टाइम ज़्यादा आता है, तो इसलिए शाम होने से पहले ही कपड़े जो है मैं उतार कर ले आती हूँ। पता लगा कि कपड़ा एक वहाँ पड़ा एक वहाँ पड़ा, तो बस इसलिए पहले ही लेकर आ जाती हूँ मैं। चाहे चिमटी भी लगी हुई हो ना, तूफान शाम के टाइम इतना तेज आता है तो कपड़े उड़ जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने कपड़ों की तय कर दी है, और सोफे के कवर भी मैंने धुले थे, बस इसके बाद सोफे के कवर लगा दूंगी, और फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी मैं। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से मैंने कपड़े लगा दिया, और बच्चों को ही बोलूँगी अलमीरा में सेट करके लगा देंगे, और मैं अपना सोफे का कवर सेट करूँगी। बस तय मैंने लगा दी है, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जब वे कोचिंग गए हुए थे तभी मैंने ये सारे काम निपटा दिए हैं अपने, और बस बच्चों के आते ही खाना बना दूंगी फटाफट से। तो जी बस कपड़ों की तय करने के बाद आ गई थी सीधा मैं सोफे के कवर लगाने के लिए। तब तक बच्चे भी आ गए थे, और अपने अपने कपड़े उठाकर उन्होंने रख लिए हैं, और बस यहाँ पर फटाफट से सोफे के कवर सेट कर दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ जा रही है, डेली डेली तूफान आंधी तूफान आ जाता है, और सोफे के कवर जो है जल्दी जल्दी गंदे हो रहे हैं। और पर्दे वगैरह फिर भी मैं भूल गई थी, पर्दे भी निकालने थे मुझे, मैट्स वगैरह भी धुल दिए थे मैंने, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है। बस पर्दे रह गए हैं, उनको भी उतार कर धुल दूंगी जब अब की बार कपड़े धुलूंगी। तो जी बस यहाँ पर मैंने सोफे का कवर भी सेट कर दिया है, और एक सोफे का कवर ना धोते हुए मेरे से उसकी सिलाई उधड़ गई थी, तो उसको मैंने अलग रख दिया है। उसकी सिलाई करूंगी मैं सुबह को, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, और शाम के टाइम सिलाई नहीं करते हैं ऐसा माना जाता है, तो इसलिए मैंने अपने सूट की भी सिलाई कुछ भी काम नहीं किया है, मशीन को नहीं किया है, छेड़ा नहीं है कुछ भी। और बस सुबह ही करूंगी मैं सिलाई का काम, और रात को अगर टाइम लगा तो रात को कर लूंगी, वैसे तो डिनर बनाऊंगी, अब टाइम नहीं लगने वाला है। तो एक सोफे का कवर जो जिसकी सिलाई उधड़ गई है उसको लेकर चलती हूँ अपने रूम में ही, मशीन पर ही रख दूंगी, जिससे कि मेरे याद रहे कि हाँ ये काम मुझे करना है। तो जी बस काम सारा निपट चुका है, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।